हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक सोइंग करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले टॉपिक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें सेकेंड एक्टिविटी सोइंग अब हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया एंड सॉइल प्रिपेयर करने के बाद अब हम सीड्स डालेंगे ताकि वो जर्मिनेट हो और उन सीड्स से फिर हमारा क्रॉप पैदा हो। बट हाउ डू वी डू दिस, हम कैसे करते हैं ये सोइंग? तो सोइंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बीज नहीं होंगे आपके पास, बोओगे नहीं तो ऑब्वियसली प्लांट नहीं होगा। सो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बट सोइंग करने से पहले एक स्टेप होता है। ऑब्वियसली हमने लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में उसको एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा, बट ये सोइंग एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। दैट इज कि आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है चुनना है, क्योंकि अगर ख़राब सीड्स हों तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर आपने कभी गार्डनिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ सीड्स जो हैं 2 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं या 1 हफ्ते में जर्मिनेट हो जाते हैं, और कुछ सीड्स जो हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं, वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, और कुछ तो डैमेज्ड होते हैं तो वो जर्मिनेट होते ही नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होता है सोइंग के लिए कि ताकि सारे सीड्स जो है सेम टाइम पे जर्मिनेट हो और जल्दी जर्मिनेट हो, तो आपको गुड क्वालिटी और अच्छे सीड्स चुनने होते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली आपका सोइंग से जस्ट पहले सीड सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। तो आपको सीड सिलेक्शन करना है। एंड सीड सिलेक्शन कैसे करना है? ऐसे सीड्स फार्मर्स प्रेफर करेंगे जिससे आपको हाई यील्ड मिलेगा। सो फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव हाई यील्ड। हाई यील्ड का क्या मतलब है? कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, प्रोड्यूस ज़्यादा हो। सो ये जो पूरा प्रैक्टिस है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, हमेशा ध्यान रखना है हमें कि इनका जो मेन एजेंडा रहेगा, जो मेन इनका टारगेट रहेगा, वो रहेगा कि प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हो। तो जैसे आज की फैक्ट्रीज काम करती हैं, उनमें क्या मेन एजेंडा उनका होता है कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, और प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन अपना ज़्यादा करते हैं। सो एग्रीकल्चर में भी मोर और लेस सेम आज का फंडा है कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ानी है, सो प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आपकी यील्ड कितनी है, आपका प्रोड्यूस कितना है, कितना क्रॉप आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। सो दैट मीन्स आपको प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो ऑब्वियसली फार्मर्स ऐसे सीड्स लगाना प्रेफर करेंगे जिससे हाई यील्ड हो। एंड आप कैसे सीड्स चुनना प्रेफर करेंगे? जो गुड क्वालिटी हो, क्लीन हो और हेल्दी सीड्स हो। सो ऐसे सीड्स आप सेलेक्ट करेंगे एंड तब आप उनको बोएंगे, दैट इज सोइंग करेंगे। नाउ ये सीड सिलेक्शन होता कैसे है? सो आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिससे आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि कैसे वन ऑफ द मेनी वेज कैसे आप अच्छे सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं बुरे सीड से। सो एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें आपको करना क्या है? आपको एक बीकर लेना है, उसको हाफ भरना है पानी से, एंड आपको उसमें कुछ सीड्स डालने हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वीट सीड्स की एक्टिविटी दी है। आपको घर में वीट मिल जाएगा तो आप वीट से कर सकते हैं। एंड कोर्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई डिफरेंट सीड्स हैं। सो आपको क्या करना है, उसमें ग्लास में सारे सीड्स डालने हैं, अच्छे से उसको मिलाना है। मिलाया नहीं तो भी चलेगा, बट आपको उसको सीड्स को डालना है। थोड़ा मिलाने से क्या होता है, थोड़ा उनमें मोशन आ जाता है। सो ऐसे स्वर्लिंग मोशन आ जाएगा एंड आपको वेट करना है थोड़े समय तक। सो थोड़े समय वेट करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो ये आपने एक्टिविटी की। सो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? तो कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं पानी में। सो आंसर इज यस, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं पानी में। वुड दोस बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? सो क्या वो हल्के होंगे या भारी होंगे कंपेयर टू दोज जो सिंक कर गए, दैट इज जो नीचे डूब गए? सो ऑब्वियसली आपको पता है फिजिक्स से भी कि नॉर्मली हैवी चीज सिंक करती है, लाइट चीज तैरती है। सो इट इज वेरी क्लियर कि ये जो पर्टिकुलर चीज है दैट इज लाइटर। सो इट हैज टू बी लाइटर, तभी वो फ्लोट कर रही है। सो इट विल फ्लोट बिकॉज इट इज लाइट। सो नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन ये होता है आपका कि व्हाई वुड दे बी लाइटर? तो अगर वो लाइटर हैं तो क्यों है लाइट? नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत सिंपल है। सो जो डैमेज सीड्स होते हैं, जो सीड्स अंदर से डैमेज होते हैं, वो हॉलो हो जाते हैं, तो अंदर से खोखले हो जाते हैं। एंड इसीलिए खोखले होने की वजह से वो लाइट होते हैं, एंड यही रीज़न है कि वो फ्लोट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है टू सेपरेट गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वंस। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत पॉपुलरली यूज मेथड है। सो आप सीड्स को लेते हो एक बड़े से बर्तन में, आप फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स ही करें तो एक बड़े से टैंक में फॉर एग्जांपल आप सीड्स डाल दोगे, एंड जो तैर रहे हैं आप उनको सेपरेट आउट कर दोगे, और जो नीचे बच गए हैं आप उनको वापस सोइंग के लिए यूज़ करोगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी डैमेज्ड है वो फ्लोट करेंगे क्योंकि वो लाइट होते हैं,
एंड उसका रीज़न क्या है कि वो हॉलो होते हैं। सो सिंपल रिलेशनशिप ये है कि डैमेज सीड्स विल बी हॉलो। तो इस तरह से आपने डैमेज सीड्स वर्सेस गुड सीड्स को आपने सेपरेट कर लिया एंड आपको जो सीड सिलेक्शन का प्रोसेस है इस तरह से आप कर सकते हैं। सो आपने सीड सिलेक्शन कर लिया। सो सोइंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम सीड सिलेक्शन? सो ऑब्वियसली आपने गुड सीड सेलेक्ट कर लिया। सो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप उनको सॉइल में सो करेंगे। सो करना है ना बोना। सो आप सॉइल में उसको सो करेंगे एंड आपको जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि आप उनको राइट डिस्टेंस अपार्ट और एक राइट डेप्थ में सो करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके यहाँ पे सॉइल है, आपने यहाँ पे एक सीड सो किया, एक यहाँ पे सो किया, एक यहाँ पे सो किया, इस तरह से आपने सोइंग कर दी। सो लेट्स अज्यूम कि ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मिलीमीटर। किसी ने आपको बोला कि 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आपने दो सीड्स को बो दिया एंड ये जो डिस्टेंसेस हैं इनमें से लेट्स से ये है 5 मिलीमीटर, उसका आधा। नाउ इससे जो पर्टिकुलर प्लांट जर्मिनेट होगा, लेट्स से यहाँ पे ऐसे जर्मिनेट हुआ, इनके प्लांट के बीच में भी कुछ गैप्स होंगे बिकॉज ये जब बढ़ेंगे तो इनके ब्रांचेस भी आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे ब्रांचेस बढ़ेंगे तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना। अगर आप यहाँ पे देखें जो आपने इतने पास पास सीड्स लगाए हैं, इनमें फॉर एग्जांपल अगर कभी शूट्स आए तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि ये एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे। सो इनमें बिकॉज यू हैव सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है, तो जो भी सनलाइट आ रही है वो इवनली सब पे पड़ेगी एंड ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्लांट फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बढ़ गया तो ये सनलाइट दूसरों के लिए ब्लॉक कर देगा। एंड अनदर प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर केस पे कंपेयर टू दिस ये है कि इनके जो रूट्स ग्रो होंगे, रूट्स हमेशा सिर्फ नीचे की ओर ग्रो नहीं होते, ऐसे साइडवेज भी ग्रो होते हैं। सो आपका अगर ये रूट राइट डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे तो ये एक दूसरे से compete नहीं करेंगे। सो ये इनके बीच में झगड़ा नहीं होगा कि इस एरिया से इनको पानी मिल रहा है, इस एरिया से इनको पानी और न्यूट्रिएंट मिल रहा है। सो इनकी अपनी अपनी टेरिटरी डिफाइंड है। यहाँ पे क्या होगा, ये रूट जो है आपस में टैंगल होंगे एंड ऑब्वियसली ये एक छोटे से एरिया में, जो कि इस केस में एक पर्टिकुलर प्लांट कहा गया था, इस प्लांट एरिया में आपने 4 या 2 प्लांट लगा दिए तो ये आपस में कंपटीशन करेंगे। एंड नॉर्मली जब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करेंगे, अगर आप एक गमले में सिर्फ एक सीड लगाएं और अगर एक गमले में 2-3 सीड लगाएं, तो जो एक गमले में अगर अपने एक ही सीड लगाए तो प्लांट बहुत बड़ा होता है, वो हेल्दी भी रहता है, बड़ा भी होता है, बिकॉज उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो इसीलिए आपको वो राइट डिस्टेंस अपार्ट में लगाना होता है। अभी राइट डिस्टेंस है क्या? ये राइट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो भी फार्मर्स हैं अलग अलग क्रॉप से अलग अलग डिस्टेंसेस उनको पता है। उनको पता है कि ये जो गेहूं का पौधा जब उगेगा तो इतना बड़ा होगा, उसको इतना दूर रखा आपने, 2 सेंटीमीटर दूर रखा या 5 सेंटीमीटर दूर रखा तो सही रहेगा। तो ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग डिस्टेंस है, ये फार्मर्स को पता होता है, ये इनकी नॉलेज है, नो हाउ है। एंड राइट डेप्थ आपको इसलिए चाहिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर नीचे आपने सो कर दिया तो उसकी जो शूट आएगी वो कभी भी टॉप तक नहीं पहुंच पाएगी। एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर बो दिया तो ये सीड जर्मिनेट होने के लिए एक्टिव नहीं हो पाएगी। तो एक्टिव होने के लिए भी कुछ कुछ सीड्स को एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ सॉइल चाहिए, तभी वो एक्टिव होते हैं एंड वो उस पर्टिकुलर लेयर से ऊपर जाते हैं एंड देन नीचे रूट्स पैदा होते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर लगा दिया तो बाद में ये डेंजर हो सकता है कि बहुत स्टेबल ना हो एंड मे बी एनिमल्स या बर्ड जो है उनको प्लक आउट करके निकल जाए। तो आपको एक राइट डेप्थ पे लगानी होती है ताकि वो जब जर्मिनेशन हो वो तो वो सॉइल के ऊपर तक आ पाए। सो ये राइट डेप्थ भी जो है नॉर्मली आप देखोगे तो 1 इंच, हाफ इंच टू 1 इंच टू 2 इंच, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्रॉप है उसके बेसिस पे आपका डेप्थ डिफाइंड होता है। सो ये हो गया कि राइट डिस्टेंस पे आपको लगाना है, राइट डेप्थ पे लगाना है। सो लेट्स अज्यूम कि हमारा जो राइट डिस्टेंस है, हमें किसी ने बताया कि ये है 5 सेंटीमीटर। सो दो सीड्स के बीच में 5 सेंटीमीटर का आपको गैप रखना है। तो अगर फार्मर के पास अपना एक फील्ड है, लेट्स सपोज कि एक रेक्टेंगुलर सा फील्ड है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि वो इस तरह से सीड प्लांटिंग करे कि दो सीड्स के बीच में जो गैप है 5 सेंटीमीटर की बनी रहे। हो सकता है कि रोज में जो ऐसे ऐसे सीड्स लगे उनमें 5 सेंटीमीटर हो, बट इन दो रोज के बीच में 5 से ज्यादा लगा है, बिकॉज आपको वहाँ पे चैनल्स डालने पड़ेंगे। हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड जब आप फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर चलाते हो तो उन ट्रैक्टर्स के टूल्स के बीच में जो गैप होता है उनको भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो मे बी शायद ये जो गैप है ये आपका ट्रैक्टर डिसाइड करेगा या आपका जो भी इरिगेशन सिस्टम है वो डिसाइड करेगा, बट ये आपका जो राइट डिस्टेंस है डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप आपने बोल दिया। तो आपके लिए बेस्ट क्या है कि इस तरह से आप सोइंग करें। इस तरह से आप सोइंग क्यों करेंगे? ताकि आपका जो पूरा फील्ड है यूटिलाइज हो जाए। एंड इसका मेन रीजन क्या है कि आपको जो है प्रोडक्शन हाई चाहिए। दैट मीन्स आपका जो ये एरिया है फील्ड, लेट्स सपोज आपके पास 1 एकड़ की जमीन है जहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हैं,
आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सीड लगाना चाहेंगे ताकि आपकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो। एंड इसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी चूक किए बिना आप सीड जो है इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे। इसका अलग सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी एंड यहाँ पे गैप रह गया, इट्स फाइन। ऐसा नहीं है कि प्लांट नहीं उगेगा, दूरी रहने पे तो और अच्छे से उगेगा, बट पॉइंट ये है कि आप इतना जो एरिया है आप लूज कर जाएंगे। सो जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 1 टन मान लीजिए क्रॉप उगा सकते थे, 1 टन का मतलब होता है 1000 kg, आप सिर्फ 800 kg गेहूं उगा पाए। सो ये 200 kg का लॉस हो गया क्योंकि आपने ये जो गैप्स है बहुत ज़्यादा दे दी। एंड थर्ड पॉइंट जो आपका सोइंग में है वो ये है कि आपको सीड को सॉइल लेयर से कवर करना है। तो जब आप सोइंग करते हैं फॉर एग्जांपल एक डेप्थ पे सॉइल सो करते हैं, इट इज़ पॉसिबल कि ऊपर का जो एरिया है वो खुला रह गया। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्निक से, हम टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, जो भी टूल्स यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। अगर आपने मान लीजिए सॉइल यहाँ पे कुछ गड्ढा खोदा है, यहाँ पे आपने एक सीड लगा दिया, तो ये हो सकता है ये जो एरिया है ये अभी भी ओपन है। सो ये ओपन होने की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपके खेत में बर्ड्स आ सकती हैं, चिड़ियाँ आ सकती हैं, एंड वो सबसे पहले इनको चुग के चली जाएंगी। तो ये उनके लिए खाने का सोर्स है। आपको पता है कि दाने चिड़ियाँ खाती हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेंगी, सारे दाने चुग के चली जाएंगी। एंड इनफैक्ट इसकी वजह से क्या होगा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सॉइल में सीड को डालते हैं तो पहचानना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि वो उसी मिट्टी में मिल जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सॉइल में सीड है कि नहीं है। तो इट विल बी डिफिकल्ट। एंड अगर वो चुग के चले गए तो आप में ऐसे एम्प्टी पैचेस भी मिल सकते हैं, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी घटा देगी। तो ये 3 मेन स्टेप्स फार्मर्स के लिए हो जाते हैं कि आपको गुड सीड सेलेक्ट करने हैं, उनको राइट डिस्टेंस पे लगाना है, राइट डेप्थ पे लगाना है, और फाइनली उस सीड को सॉइल लेयर से कवर कर देना है। तो आपके जो भी टूल्स हैं और जो भी आपके मेथड्स हैं सोइंग के, वो इन तीनों चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। सो ऑफ कोर्स सिलेक्शन पार्ट इज नॉट ऑन द फील्ड, फील्ड पे आप नहीं करते हो, पर ये जो बाकी के 2 स्टेप है वो आप करने की कोशिश करोगे। तो कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं सोइंग के लिए? जो सोइंग के टूल्स हैं जो अभी भी प्रैक्टिस में है, तो कुछ हैं ट्रेडिशनल टूल्स एंड कुछ हैं मॉडर्न टूल्स। तो ट्रेडिशनल टूल्स क्या है? ट्रेडिशनल टूल्स ऐसे हैं जो पुराने ज़माने से यूज़ किए आ रहे हैं, जिसमें नॉर्मली आप देखोगे कि ह्यूमंस उनको ऑपरेट करते हैं डायरेक्टली, उन्हीं की एनर्जी लगती है। एंड हो सकता है कि आप कैटल्स का इस्तेमाल भी करें, जैसे बुल का इस्तेमाल करें या ऑक्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपने प्लो के केस में देखा था। मॉडर्न टूल्स जो आज के करंट टेक्नोलॉजी से बने हैं, उनमें आप देखोगे ट्रैक्टर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ट्रैक्टर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इनफैक्ट आप देखोगे तो आजकल फार्मिंग और ट्रैक्टर को सिनोनिमस माना जाता है, सिंबल माना जाता है। ट्रैक्टर इज अ सिंबल ऑफ फार्मिंग। तो ट्रैक्टर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि ट्रैक्टर के साथ ऐसे टूल्स बनते हैं ताकि आप सोइंग कर सकें। एंड ऑफ कोर्स मशीन्स डेवलप होती हैं, अलग अलग मशीन्स डेवलप होती हैं इसी के अराउंड, जो आपकी सोइंग कर सके। सो ऑफ कोर्स सारे टूल्स तो हम नहीं देख पाएंगे जो आपके सिलेबस में हम उनको डिस्कस करेंगे, बट ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर आपके साइंस में इसलिए दी गई है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे जो करंट लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आज की सोसाइटी की, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड पे। जहाँ पे हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप उसको कहीं ना कहीं आप फार्मर्स के फील्ड में ज़रूर देखोगे, क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ऑफ कोर्स बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ फार्मर्स गरीब होते हैं, कुछ फार्मर बहुत अमीर होते हैं, तो इनके बेसिस पे वो अपने टूल्स डिसाइड करेंगे। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ट्रैक्टर, तो कुछ ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करेंगे। तो ट्रेडिशनल टूल्स क्या हैं? सो ट्रेडिशनल टूल्स, सो इनफैक्ट अगर आप बेसिक्स देखोगे कि सोइंग का जो भी बेसिक है, इनफैक्ट ट्रेडिशनल टूल से इवॉल्व होके ही फाइनली जो मॉडर्न टूल्स में हुआ है। बेसिक फंक्शन में क्या होता है कि एक फनल होता है, तो इस तरह का एक फनल है, एंड फनल के नीचे एक लंबी सी पाइप होती है। उस फनल में आप सीड्स डालते हो। सो सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स। सो उस फनल से या तो 2 या 3 पाइप्स निकल के आ सकती हैं, या सिंगल पाइप निकल के आ सकता है। एंड उस पाइप के एंड में शार्प एंड्स होते हैं। ये शार्प एंड्स क्या करते हैं? दीज शार्प एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल। वो सॉइल को चीरते हैं, पियर्स करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, एंड वहाँ पे सीड प्लेस कर देते हैं, क्योंकि आपको एक राइट डेप्थ पे सीड प्लेस करनी है। आप सिर्फ सॉइल के ऊपर रख नहीं सकते, एंड तो उसका रीज़न ये है कि एक राइट डेप्थ होनी चाहिए सीड को एक्टिव करने के लिए, ताकि वो जर्मिनेट हो पाए। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स अगर आप उनको ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई भी हवा से उड़ जाएंगे, या तो पक्षी उसको खा जाएंगे। सो ये जो बेसिक फंक्शन ये है कि एक फनल है जहाँ पे सीड को बेसिकली आपने स्टोर किया, एक चैनल किया, एंड पाइप्स हैं जो पाइप्स के थ्रू नीचे जाएंगे, एंड एक शार्प एंड है जो सॉइल को पियर्स करेगा एंड आपकी सीड
प्लेस कर देगा। तो ये बेसिक जो है पार्ट्स हो जाएंगे आपके एक सीड सोइंग मशीन के या एक सीड सोइंग टूल के लिए। एंड ऑफ कोर्स आप इनको किसी भी एक फ्रेम के साथ अटैच कर देंगे, जिस फ्रेम से फॉर एग्जांपल आप प्लो को चलाते थे उसी फ्रेम से आप फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को, ताकि अगर आपके गाय बैल इनको खींचे तो ये आप इनके साथ खिंच जाएंगे और आप इनके साथ सोइंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल टूल्स। अगर हम देखें मॉडर्न टूल्स को, सो ऑफ कोर्स आज का जो मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न टूल है वो है सीड ड्रिल। सो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मॉडर्न टूल्स में, लेकिन जो मेन पॉपुलर टूल है दैट इज सीड ड्रिल, जो आज यूज होता है सोइंग के लिए। दे आर यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो उनका जो यूज है वो ट्रैक्टर्स से सो करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब वो जो पर्टिकुलर मशीनरी है या एक मैकेनिज्म है या एक टूल है, इनको आप क्या करते हो, एक ट्रैक्टर के साथ अटैच कर देते हो। सो ट्रैक्टर के इंजन से आपको इसको पावर मिलती है एंड जब ट्रैक्टर चलता है तो ये चलते चलते आपका सीड प्लेस करते जाते हैं। तो इसके भी एक बेसिक आर्किटेक्चर है, इसका भी एक बेसिक डिज़ाइन होता है, डिफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है। बट अगर आप इसको गौर से देखोगे, अगर आप इसकी एक यूनिट को गौर से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इट इज़ नथिंग बट बहुत सारे ट्रेडिशनल टूल का जो असेंबली कर दिया गया एक जगह एंड इसको अब ट्रैक्टर के थ्रू ऑटोमेटिकली चलाया जाता है। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऑफ कोर्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। इसमें भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीड बॉक्स है, इन सीड बॉक्स को इन फनल्स के थ्रू, ये आपका फनल सिस्टम हो गया जैसे आप ट्रेडिशनल टूल में देखा था, ये पाइप्स हो गए एंड ये पाइप्स जो है इस पर्टिकुलर जगह पे सीड्स को भेजते हैं एंड ये आपका शार्प एंड है, जैसे शार्प एंड, एंड ये शार्प एंड फाइनली क्या करते हैं, सीड को प्लेस कर देते हैं। एंड जैसा हमने बोला था कि कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको सॉइल को कवर भी कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर टूल को अगर आप देखोगे तो इस तरह से पियर्सिंग एंड की जगह यहाँ पे सर्कुलर डिस्क्स होती हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है सीड्स को एंड ये जो डिस्क है फाइनली कवर कर दी जाती है सॉइल को भी। एंड डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डिटेल यूट्यूब पे देख सकते हैं। बट मोर और लेस ट्रेडिशनल डिजाइन से इंस्पायर होके आज के सीड ड्रिल क्या करते हैं, एक साथ मल्टीपल सीड्स आप बो सकते हो, एक लाइन में बो सकते हो, आप इनके डिस्टेंस जो है सेट कर सकते हो एंड आप इस पर्टिकुलर, इसको आप ग्राउंड व्हील बोलते हो, इस ग्राउंड व्हील से आप डिस्टेंस जो है, जो राइट डिस्टेंस की हमने बात की थी कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए या 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये ग्राउंड व्हील के एडजस्टमेंट से आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपके जो सीड्स हैं आप यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे प्लेस कर सकते हो। तो अगर आपको वो फिगर याद हो जहाँ पे हमने बोला था कि फार्मर के लिए सबसे आइडियल सिनेरियो ये है कि वो अपने फील्ड को पूरी तरह से राइट डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस रखते हुए, राइट डेप्थ रखते हुए पूरे फील्ड को यूटिलाइज करें। तो ये जो मॉडर्न टूल्स है इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने में मदद करते हैं। फिर वो कवर भी कर देते हैं सॉइल को एंड ये टाइम भी बचाते हैं। सो जहाँ पे आप एक एक करके बीज बो रहे थे, इमेजिन करो अगर आप यहाँ पे अगर 5 या 6 या 10 रोज लगाओगे तो हर रो पे आप सिंगल वन टाइम यहाँ जाओगे, फिर वापस लौट के आओगे, फिर ऐसे वन टाइम ईच रो पे आप सोइंग करोगे। बट यहाँ पे यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 रोज को आप एक साथ सो कर सकते हो। सो ये ऑब्वियसली आपका टाइम बचाएगी। बट इफ़ यू सी, कोर्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप ये देखोगे कि जो मेन काम है आपको किस पे फोकस करना है, कि करना क्या है। तो करना क्या है, आपको सीड को पियर्स करके सॉइल के अंदर राइट डेप्थ पे डालना है एंड इक्वल डिस्टेंस पे डालना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे टूल्स भी अब मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के सिंपल से हैं, प्लास्टिक के बने हैं। उनमें आप देखोगे शार्प एंड्स हैं मेटालिक, यहाँ पे सीड बॉक्स है, यहाँ पे सीड स्टोर होता है एंड आप इसको हाथ से ऑपरेट कर सकते हो, आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो ट्रेडिशनल टूल्स से कुछ बेहतर चाहते हैं बट ट्रैक्टर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो ये यूज़ करेंगे। सो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास ऐसे नए नए डिज़ाइन हो एंड मे बी शायद आप, अगर आपको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप आगे जाके कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर दें जो इससे भी बेटर हो एंड मे बी शायद थोड़ी सस्ती हो, ताकि आप फार्मर्स की हेल्प कर सकें। सो ये हो गया सीड सोइंग। सो आपने क्रॉप को प्लांट करने का, लगाने का मेन तरीका क्या, आपने सीड सो कर दिया। बट एक दूसरा वे भी है प्लांट करने का क्रॉप्स को, जो आपके सिलेबस में, आपकी बुक में बूझो और पहेली के एक डायलॉग में बताया गया है। सो देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। सो बूझो क्या बोल रहा है कि मेरे घर के पास एक नर्सरी है। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप प्लांट्स को उगाते हो, प्लांट्स को सीड से उगाते हो। सो बेसिकली आप उनको उनके स्टार्टिंग
लाइफ से उनको प्रोड्यूस करते हो, तो इसलिए उनको नर्सरी कहा जाता है, जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है। सो ये प्लांट्स की देखभाल होती है यहाँ पे। सो देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो उन्होंने क्या फाइंड किया कि छोटे छोटे प्लांट्स जो है स्मॉल बैग्स में रखे हुए थे। तो हो सकता है स्मॉल बैग्स में हो, या इस तरह से सीड पॉट्स होते हैं, इनको आप सीड बॉक्सेस या सीड पॉट्स बोलते हो, इनमें आप भी पा सकते हो कि ऐसे ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं। वो ऐसे क्यों रखे जाते हैं? तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें राइस प्लांट्स हैं, राइस के छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इस तरह से रखे हुए नर्सरी में। पहली क्या बोल रही है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, पैडी मतलब राइस, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। सो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि राइस हो गया, वो पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनको डायरेक्टली फील्ड में उनके बीज नहीं बोए जाते, उनको पहले नर्सरी में इस तरह से या तो प्लास्टिक बैग्स में या तो इस तरह से बॉक्सेस, सीड बॉक्सेस में एक एक करके पूरे प्लांट को उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब वो सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीडलिंग्स इनको कहते हैं, आप छोटे प्लांट्स को सीडलिंग्स बोलते हो, तो जब ये सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो ट्रांसप्लांट करना यानी उनको यहाँ से निकाल के फील्ड में लगाना। इनको आप क्या करते हो, फाइनली फील्ड में बो देते हो। सो सोइंग इनटू फील्ड हो गया बेसिकली। सो ये जो सोइंग का ऑल्टरनेटिव हो गया। सो यू डोंट, आप इसको सोइंग नहीं बुलाते बिकॉज ये सीड नहीं है, आप इनको ट्रांसप्लांटिंग कहते हो। तो आप क्या करते हो, उनको ट्रांसफर कर देते हो यहाँ से दूसरी जगह पे। तो ट्रांसफर करके जब आप प्लांट करते हो तो यू कैन से इट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। सो यू ट्रांसप्लांट टू फील्ड मैनुअली। तो यहाँ पे क्या करते हो, आप एक एक करके मैनुअली प्लांट करते हो। एंड कुछ फॉरेस्ट के प्लांट्स है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो भी इस तरह से नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। एंड फाइनली उनको अगर मान लीजिए अगर आपको एक क्रॉप की तरह उनको प्रोड्यूस करना है तो आप उनको इस तरह से लगाते हो। फिर सो इनको फाइनली फील्ड में कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, इस तरह से आपने देखा होगा कि पैडी फील्ड्स में राइस को इस तरह से फार्मर्स उगाते हैं, एक एक करके आप उनको फिर फाइनली इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हो। तो अगर आप सोचो कि वीट, जहाँ पे वीट है वो सीड है, तो आप उसको ट्रैक्टर में सीड ड्रिल में लगा के कर सकते हो। राइस ऑन दी अदर हैंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि आपको उनको पहले नर्सरी में उगाना है एंड देन फाइनली एक एक करके आपको सो करना है। सो क्या राइस का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत स्लो है? क्या उसकी प्रोडक्टिविटी कम है? अगर आप सोचो कि राइस इतने सारे देशों में एक मेन फूड सोर्स है, सो ऑब्वियसली डिमांड तो होगी कि प्रोडक्शन राइस की बहुत ज़्यादा हो, बहुत फास्ट, जैसे वीट की होती है। तो क्या आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो? ऑटोमेट करना है ना कि आप उसको ऑटोमेटिकली फार्मर एक एक करके प्लांट करने की जगह क्या आप उसको मशीन के द्वारा कर सकते हो, जैसे सीड ड्रिल करता है, सीड ड्रिल ऑटोमेटिकली सीड को प्लेस कर देता है। क्या ऐसा कुछ आप कर सकते हो कि इन प्लांट्स को आप प्लेस कर दो? सो दिस इज वेयर साइंस प्लेस थ्रू एंड द आंसर इज यस। तो आप छोटा सा वीडियो देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे मशीन केयरफुली हैंडल करते हुए फटाफट पूरे प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रही है एक पैडी फील्ड में। तो इससे आपको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाथ है हमारे एग्रीकल्चर में, एंड कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे उनके जो डेवलप टूल्स हैं, हमारे मॉडर्न टूल्स है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।